स्वागत है आप सबका अपनी YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग आकांक्षा 40 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर, यानी आपका उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा आपका किस प्रकार का होता है, वर्चुअल और डिमिनिश्ड होता है, यानी आभासी तथा आश्रित बनता है। ठीक है, चलिए आगे है थिन लेंस, यानी एक पतले लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर है, तो उसके पावर और उसका नेचर क्या होगा, पावर बताना है और नेचर बताना है। देखिए, माइनस जो लेंस होता है वो किसका होता है, आपका अवतल का होता है, यानी ये हो जाएगा। यानी अवतल ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, सिर्फ एक में ना, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अवतल लेंस का पावर जो होता है, यानी क्षमता जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। आगे आपके पास एरे ऑफ लाइट, यानी कि ये आपको पूछा गया है कि देखिए क्या दिया है, एक प्रकाश की किरण पी क्यू दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर है, जो दर्पण के बिंदु क्यू पर आपतित है। दर्पण की किरण प्रदर्शित चित्र के अनुसार परावर्तन के बाद किस बिंदु से गमन करेगा। तो कहाँ से गमन करेगा ये आपको बताना है। तो ये जब पैरेलल आता है तो ये आपका फोकस से गुजरता है, यानी फोकस से, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, चौथा नंबर सवाल देखिएगा, द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, यानी कि आपका कहा गया यदि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित किरण की गुजरती है तो जैसा कि चित्र में दिखाया, तो परावर्तित किरण क्या होगी। तो मुख्य अक्ष समांतर, यानी कि जब इस तरह से आएगा तो ये क्या होता है, इस प्रकार से आने के बाद इस तरह से हो जाता है। तो क्या है ऑप्शन देखिए, तो आपका मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इनसाइड वाटर, जो आपका एयर बबल है, आपका जो एयर बबल है वो अंदर में किस प्रकार का काम करता है वो आपको बताना है। तो एयर बबल जो है आपका वो किस प्रकार का काम करता है, एयर बबल आपका कन्वेक्स लेंस के जैसा काम करता है। किसके जैसा, कन्वेक्स लेंस, यानी कि आपका उत्तल लेंस के जैसा काम करता है। ठीक है, अ मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, यानी कि एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक दूरी को वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो वो ग्रसित है। तो जब दूरी को हम लोग नहीं, यानी बहुत दूर का चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं तो उसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हमको दूर का चीज़ नहीं दिखेगा और पास का चीज़ क्या होगा, दिखेगा। तो ये होता है आपका, यानी 25 सेंटीमीटर सबसे कम दूरी होता है। ठीक है, इससे आगे अगर हम लोग को क्या बोल सकते हैं, इससे कम अगर नहीं दिख रहा है तो वो हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, उसके बाद वाला चीज़ नहीं दिख रहा है तो वो हम लोग को मायोपिया में कहलाएगा। सेंसेशन ऑफ विजन इन रेटिना इज कैरिड आउट टू द ब्रेन बाय, यानी कि आपका रेटिना में दृष्टि की संवेदना मस्तिष्क तक कैसे पहुंचती है। तो आपका ऑप्टिक नर्व, यानी दृक् तंत्रिका द्वारा। 8वां नंबर सवाल है, बीम ऑफ लाइट, यानी एक लाल तथा दूसरा नीला प्रकाश का किरण पुंज श्वेत स्क्रीन पर एक ही बिंदु पर पड़ता है तो स्क्रीन पर पड़ने वाला रंग कैसा दिखाई देता है। तो आपका लाल तथा नीला आपका मेजेंटा बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास, एक स्टूडेंट को दिया गया है, एक विद्यार्थी एक आयताकार शीशा के स्लैब में से गुजरता हुआ प्रकाश की किरण का अनुरेखण करता है। तो आपतन कोण, यानी कि आपको आपतन कोण मापने के लिए उसे चांद की स्थिति दर्शाए चित्र के अनुसार करनी होगी, यानी कैसे इसको हम चांद को रखेंगे, आपतन कोण आपको वो बताएगा। तो आपतन कोण कौन सा होता है, तो यहाँ देखिए आपतन कोण कौन सा हो सकता है, आपतन कोण होता है हम लोग जिससे किससे नापते हैं, आपका किससे नापेंगे, हम लोग नॉर्मल से नापते हैं। ठीक है, नॉर्मल से नापते हैं। तो नॉर्मल से नापने के लिए कौन सा चीज़ दिख रहा है आपको, देखिए तो आपको इससे तो नहीं नाप सकते, नहीं, इससे भी नहीं नाप सकते, तो हम लोग किससे नाप सकते हैं, देखिए आपका जीरो यहाँ से शुरू होगा, ये वाला चीज़ तो पूरा कट गया, ये नहीं होगा। आपका आपतन कोण हो गया, जो आने वाला कोण है, ये वाला चीज़ भी नहीं पता चल रहा है हमको। हमको किससे पता चल रहा है, देखिए आपका आपतन कोण किस में निकलेगा, तो यहाँ देखिए इस चीज़ को हम लोग, यानी ऑप्शन नंबर 2 को देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से जीरो शुरू हो रहा है, ये नहीं होगा।
हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। देखिए मान लीजिए अगर हमको ये एंगल पता चल गया तो ये क्या है 90 है, 90 में से माइनस इसको कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, देखिए इसको हम लोग नाप के उसका 90 से माइनस कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। आगे पूछा गया इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यानी घरों में विद्युत उपकरण एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, पैरेलल में, सीरीज में या दोनों में। तो यहाँ देखिए समानांतर यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है, क्योंकि कि मान लीजिए पैरेलल में, ठीक है, ये हो गया पैरेलल में जोड़ा गया, तो ये खराब हो गया तो इससे इसको कोई मतलब नहीं। सीरीज में क्या होता है कि ये देखिए ये दो है, ये खराब हो गया तो ये कनेक्शन कट गया, इसके पास भी कनेक्शन नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका समानांतर। आगे है आपके पास, इसमें पूछा गया है कि कितना मात्रा का आपका जो फॉर्मूला होगा हीट प्रभावित का, यानी कितना होगा ऊष्मा प्रभावित का कितना मात्रा होगा, तो I² RT होता है। जैसे याद रखिएगा तो पावर इंटू टाइम होता है, तो पावर I² R हो गया और T हो गया। ठीक है, चलिए 12 नंबर में देखेंगे तो आपको दो चीज़ दिया गया, इसमें रेजिस्टेंस आपको बताना है। देखिए इसका रीडिंग है 400 मिली एम्पियर है और इसका रीडिंग है 8। ठीक है, तो 8 बाई क्या करना है हमको 400 और इस 1000 ऊपर चल जाएगा क्योंकि मिली है, चेंज करेंगे तो ये हो गया आपका 2 जीरो कट गया, देखिए कट गया, 4 दूनी 8 यानी 20 ओम आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है आपके पास कौन सा दो आपको R1 R2 का जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा सही है, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी आपका श्रेणी संयोजन कौन सा सही है। तो ये ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये भी देखिए R1 श्रेणी में है, ये भी श्रेणी में है, सब सीरीज में, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको 4 सेल दिया गया है, 1.5 वोल्ट का 6 वोल्ट बनाना है, तो उसको अरेंजमेंट किस प्रकार करेंगे। तो देखिए हमेशा माइनस से शुरू कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे, 4 है तो देखिए ये 4 को हो गया, माइनस से शुरू किया प्लस पे ख़त्म हुआ, ये देखिए प्लस से शुरू हुआ प्लस पे ख़त्म, प्लस से शुरू हुआ प्लस पे ख़त्म, माइनस से शुरू हुआ माइनस पे ख़त्म। ऑप्शन नंबर ए, जिससे शुरू करेंगे उसका अपोजिट में हम लोग ख़त्म करेंगे, पॉजिटिव से शुरू हुआ नेगेटिव पे ख़त्म हो गया। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है आपको बताना है, तो कन्वर्टर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कन्वर्ट करता है। ठीक है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है ना जनरेटर, यानी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। अब आपका पूछा क्या है एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या है आपका डिफरेंस, तो डीसी ऑप्शन है आपके पास एसी जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइल डीसी जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट। दूसरा है डीसी जनरेटर विल जनरेट हायर वोल्टेज, एसी जनरेटर विल जनरेट ए हायर वोल्टेज। तो एसी जनरेटर है स्लिप रिंग्स वाइल डीसी जनरेटर है कम्यूटेटर। तो ये कम्यूटेटर दोनों में होता है आपका स्लिप रिंग और वाइल द डीसी जनरेटर है कम्यूटेटर। तो आपका जो होगा उत्तर आपका हो जाएगा आपका डीसी, तो आपका उत्तर जो होगा एसी जनरेटर जो है हाई वोल्टेज आपका जनरेट करता है। ठीक है, 17 नंबर सवाल चलेंगे। आपका इंडिया में कितना साइकिल पर सेकंड होता है, तो 50 साइकिल पर सेकंड यानी 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यूज होता है। ठीक है, आगे है द रेशियो ऑफ यानी एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात क्या कहलाता है, तो स्थिर रहता है, यानी V/I क्या होता है R होता है ना, तो R हो गया यानी रिमेन्स कांस्टेंट। आगे अब अगला सवाल है, ये तीनों को जोड़ करके आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बताना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का उत्तर हो जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का उत्तर हो जाएगा आपको क्या बताना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका 30/31। ठीक है, चलिए आगे है आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या हम लोग बोलते हैं, तो करंट बोलते हैं। तो इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन करा दिया गया है, अगला 20 क्वेश्चन भी जल्द से जल्द आपको अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।